हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं क्या हूँ आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के बॉटनी का ये फर्स्ट पेपर चल रहा है। हम इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे बेवरेज यील्डिंग प्लांट के बारे में कि मतलब पेय पदार्थ देने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं, और आज के हम क्लास में देखेंगे फाइबर यील्डिंग प्लांट्स। तो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स क्या होते हैं, कैसे फाइबर बनता है, उनके केमिकली प्रोसेस क्या क्या हैं, शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ठीक इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री आता है। उसके बाद हम अलग अलग टाइप्स के जो हमारे कपड़े बनने वाले मटेरियल्स हैं, अलग अलग जो फाइबर्स हैं, उनकी कैटेगराइज जो हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। पहले हम सिंपल बेसिस पे आज का ये क्लास खत्म कर लेते हैं। जैसे देखो इसके पहले जितने भी वीडियो हैं उनके लिए आपको प्लेलिस्ट देखना होगा एंड उनके साथ उनके नोट्स के लिए हमारे वीनार एप्लीकेशन पे जाना होगा और वहाँ पे रजिस्टर्ड करिए, अपने आप को मैसेज करिए और मैं जोड़ लेता हूँ आपको अपने बैचेस के अंदर। और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस एंड कुछ बच्चे कह रहे हैं सर नोटिफिकेशन यूट्यूब का नहीं मिल रहा है, बट वहाँ पे पर्टिकुलर आपको नोटिफिकेशंस, आपको एक बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी हमारी टीम की तरफ से। तो डाउनलोड करना ना भूलिए हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन वीनार क्लासेस। तो चलिए अब आपके लिए मैं इसके बारे में बताऊं स्टूडेंट्स की जो हमारा फाइबर यील्डिंग प्लांट्स हैं, ये 5 नंबर के एक जनरल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि रेशे देने वाले पौधे कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से हमको 2 को पढ़ना है, काटन पढ़ना है, जूट पढ़ना है। तो नंबर फर्स्ट हम काटन के बारे में ही डिटेल देखेंगे आज, ठीक। तो यहाँ से देखे जाते हैं कि जो रेशे होते हैं वो लगभग ऐसा बात करें कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के जो स्क्लेरेंकाइमा होता है, ठीक, स्क्लेरेंकाइमन सेल्स होते हैं, उसी से हम कहीं ना कहीं उनको ओरिजिन्स करते हैं। क्या करते हैं, उन्हीं को ओरिजिन्स कहते हैं। और ये जो हमारे स्क्लेरेंकाइमा होता है वो किसी न किसी प्लांट, सब बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये स्केलेटन जैसा काम करता है। स्केलेटन कह सकते हो कि प्लांट के स्केलेटन ही, क्या प्लांट के स्केलेटन ही स्क्लेरेंकाइमा कहलाती हैं और स्क्लेरेंकाइमा आगे चल के हमारे फाइबर्स के रूप में बाहर निकलती हैं, ठीक। तो सिंपल तरीके से ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट्स कि हमारे जितने भी नॉर्मली ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्क्लेरेंकाइमा काफी ज्यादा जिनमें देखने के लिए मिलता है, वो आगे चल के फाइबर्स देने का काम करने लगती हैं, ठीक। अब देखो जो हमारी प्लांट्स की कैटेगराइज यदि करते हैं तो 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है कि स्क्लेरेंकाइमा के बेसिस पे हम देखते हैं, तो नंबर फर्स्ट हमारे पास ओरिजिन के बेसिस पे आ जाता है एंड नंबर 2 हमारे पास होता है मार्फोलॉजी बेसिस। तो बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी एंड बेसिस ऑफ ओरिजिन 2 टाइप निकल के आता है कि हम पौधों के ओरिजिन के बेस पे देखें तो भी फाइबर 3 टाइप्स के होंगे, और हम पौधों के मार्फोलॉजी के बेसिस पे देखें तो उनमें 3 कैटेगराइज के बाद एक चौथा हमारा जाइलम मिल जाता है जो एक अलग से रिकमेंड शो करता है। पहले हम बात करेंगे ओरिजिन के बेसिस पे कि आखिर ओरिजिन के बेसिस पे यहाँ पे एक बास्ट फाइबर होता है, एक वुड फाइबर, एक सरफेस फाइबर। देखो ये बास्ट फाइबर, वुड फाइबर एंड सरफेस फाइबर्स में थोड़ा थोड़ा रिलेट करके हम चलेंगे। जो बास्ट फाइबर होते हैं वो प्लांट्स के आउट ऑफ बॉडी को कंप्लीट करते हैं, जैसे आपने भिंडी देखा होगा, भिंडी के बॉडी की बात करेंगे। वुड फाइबर जो लकड़ी वाले होते हैं उनकी बात करते हैं। सरफेस फाइबर जो उनके आउट ऑफ सरफेस लगे होते हैं उनकी कैटेगराइज की बात करेगा, ठीक। वही मार्फोलॉजी की बात करते हैं तो मार्फोलॉजी में स्पेशली 4 निकल के आते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कॉर्टिकल फाइबर्स एंड पेरिसाइकल्स एंड फ्लोएम्स एंड जाइलम, ठीक। ये 4 टाइप्स हमारे होंगे। तो कॉर्टिकल फाइबर्स आपने स्पेशल कॉर्टेक्स के बारे में देखा होगा। जो कॉर्टेक्स होता है उसी को कॉर्टिकल बात कर रहे हैं कि प्लांट्स के कैटेगराइज करते समय उनकी बॉडी के जो अंदर वाले सेगमेंट्स हैं, यदि कॉर्टेक्स से कोई मटेरियल बना है तो उनको हम क्या कहेंगे, कॉर्टिकल फाइबर्स के नाम से जानते हैं। यदि पेरिसाइकिल की बात करा तो आपने पेरिसाइकिल देखा होगा, पेरिसाइकिल से जो बने होंगे उनको हम पेरिसाइकिल बोलेंगे। और उसके बाद यदि मार्फोलॉजी में आता है कि जो हमारे फ्लोएम्स होते हैं, जाइलम होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं फाइबर्स के ही ओरिजिनेटेड पार्ट्स होते हैं। और इसके बाद यदि हम देखें तो हमारे पास जो स्टेम्स होते हैं एंड लिफ होते हैं, रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। लिफ के बारे में देखें तो लिफ, ऐसे कुछ लिफ्स होते हैं जिनमें फाइबर्स लगे होते हैं, और कुछ स्टेम्स होते हैं, स्टेम में फाइबर देखने के लिए मिल जाता है। एंड हम बात करें रूट्स की तो रूट्स में फाइबर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड हमारे कुछ फ्रूट होते हैं जैसे नारियल हो गया, नारियल में भी हमारे पास क्या मिल जाएगा, कहीं ना कहीं रेशे यानी फाइबर्स देखने के लिए मिल जाता है। यदि कुछ सीड्स होते हैं, सीड्स की बात करें तो सीड्स में भी हमको देखने के लिए कहीं ना कहीं फाइबर्स हमको नजर आते हैं, ठीक। इतनी जानकारी से सिंपल तरीके से रही कि हमारे पास 2 टाइप्स के कैटेगराइज करेंगे। नंबर फर्स्ट हम करेंगे ओरिजिन के बेसिस पे, नंबर 2 करेंगे मार्फोलॉजी के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे करेंगे तो 3 निकल के आएंगे, कौन, बास्ट फाइबर्स,
वुड फाइबर्स, सरफेस फाइबर। इसके बारे में डिटेल कभी नहीं पूछता स्टूडेंट, बस केवल नॉमिन पूछता है, दोनों तरफ नामिन करके नीचे बढ़ेंगे। ठीक, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि 5 नंबर में लिखना है। 5 नंबर में आपको कम से कम 150 या 125 लिखना है, तो 125 तो खत्म हो जाएगा नीचे करते करते। ठीक, यदि हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंट की बात करते हैं तो ये ध्यान देना कि इसकी जो फैमिली होती है, इतनी ज़्यादा फैमिली है, कहीं ना कहीं ये हमारी मालवेसी फैमिली है। क्या है? मालवेसी फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके साथ मालवेसी के साथ साथ इतनी ज़्यादा फैमिली हमारे प्लांट में है जो कहीं ना कहीं फाइबर्स को कंप्लीट करती है, जैसे ग्रेमनी हो गया, ठीक, उसके बाद म्यूजेसी हो गया, उसके बाद एमाइलेसी हो गया, यूट्रेकेसी हो गया, मालवेसी हो गया, लाइनेसी हो गया, लेग्यूमिनेसी हो गया, पालवेसी हो गया, मारेसी हो गया। ये सब ऐसी फैमिलियां हैं जो कहीं ना कहीं फाइबर्स कंप्लीट करती हैं यानी देती हैं। उसके बाद देखो केमिकली बेसिस पे देखेंगे तो केमिकली बेसिस पे हमारे जो फाइबर्स होते हैं उनमें 3 मेन मटेरियल होता है, 3 मेन मटेरियल पाए जाते हैं। वैसे ज्यादा तो उनमें पाया जाता है, क्या ज्यादा तो उनमें सेलुलोज देखने के लिए मिलता है, बट उनमें क्या मिलेगा? सेलुलोज देखने के लिए मिल जाएगा, हेमी सेलुलोज मिल जाएगा और लिग्निन मिल जाएगा। ये जो लिग्निन एंड पेक्टिन होता है, ध्यान समझना कि जो सेलुलोज ये तो मिलेंगे 95% के केसेस में मिल जाते हैं दोनों। केमिकल फॉर्म आपको याद होगा सेलुलोज का, इसका केमिकल फॉर्मूला आता है C6H10O5। ठीक, ये हमारे केमिकल फार्मूला होते हैं। ये केमिकली फार्मूला आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये लगभग 95% होते हैं, 90 से 95% देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हमारे पास जो हमारा फ्लैक्स हैम फाइबर्स होते हैं उनमें कभी कभी लिग्निन के साथ लिग्निन हट जाता है, उसके साथ पेक्टिन पाया जाता है। पेक्टिन जिस भी फाइबर्स में मिलेगा वो स्पेशली उसको मजबूती के साथ स्पेशली उसको क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं इसको मुलायमपन, स्मूथनेस लाता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि किसी फाइबर्स में स्मूथनेस किस केमिकल की वजह से आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे पाए जाने वाले जो पेक्टिन होते हैं, पेक्टिन के वजह से, पेक्टिन एंड लिग्निन जो होते हैं उनके वजह से वहां पे स्मूथनेस एंड स्ट्रांगनेस कंप्लीट होता है किसी भी फाइबर के अंदर। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि यदि स्मूथनेस और स्ट्रांगनेस की बात कर रहा है किसी फाइबर में, वहां पे दूसरा कोई केमिकल ला के रख रहा है, तो आपको पेक्टिन और लिग्निन पता होना चाहिए। यदि लिग्निन दिया तो लिग्निन को आप टिक करेंगे, यदि पेक्टिन दिया तो पेक्टिन को टिक करेंगे। यदि वहां पे पेक्टिन और लिग्निन दोनों दिया है तो आप पेक्टिन को ही टिक करेंगे, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ज्यादा कंप्लीट करता है बंडल को। आगे चलते हैं, इसी पॉइंट्स पे यदि हम आगे देखें तो ऐसा देखा जाता है स्टूडेंट की यदि हम केमिकल फॉर्म की बात करें तो वहां पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कार्बन अपने अपने रेशियो मिल रहा है, जो सेलुलोज को कहीं ना कहीं फॉर्मेशन करने में काम कर रहा है। तो ये सेलुलोज का फॉर्मेशन तो करते ही है, क्योंकि हमको पता है कि किसी भी प्लांट की लगभग 80% बॉडी जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे सेलुलोज से बनी होती है। तो जस्ट हमारा फाइबर भी वही होगा। आपने रुई देखा होगा, कॉटन देखा होगा, तो कॉटन भी सेलुलोज से ही कंपोज होने वाला एक सिंपल तरीके से मटेरियल है। यदि हम बात करते हैं जूट, आपने जूट देखा होगा, जूट के जो रेशे होते हैं वो भी स्पेशली वहां पे वहां पे जूट में जो होता है लिग्निन होता है, और जो हमारे कॉटन्स होते हैं वहां पे पेक्टिन देखने के लिए मिल जाता है। यदि हम कमर्शियल की बात करते हैं, कमर्शियल यहाँ पे थोड़ा सा देख लें अगला पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास कमर्शियल आता है। तो आपको पता है कि कमर्शियल रेशे के रूप में हम किसी भी पदार्थ में हम छोटे छोटे मटेरियल के रूप में हम उनको यूज करते हैं। यदि कमर्शियल बेसिस पे देखें तो हम यहाँ पे क्लासिफाई कर लेते हैं उनको, क्या करते हैं कमर्शियल बेसिस पे हम 6 कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है टेक्सटाइल फाइबर्स। टेक्सटाइल मतलब कपड़े जो बनाने वाले फाइबर्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। तो कपड़े बनाने वाले फाइबर्स में हम 3 टाइप्स के फाइबर्स को हम कंप्लीट करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास आता है सरफेस फाइबर्स जो वहां पे था, एंड सॉफ्ट फाइबर्स। ठीक, सरफेस फाइबर काफी पतले होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट भी काफी मुलायम होते हैं, जैसे हमारा तकिया हो गया, बाकी सब काम करते हैं उनमें हम उनको कंप्लीट करते हैं। ठीक, एंड हार्ड फाइबर एक थोड़ा सा काफी मजबूत वाला फाइबर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं दरी वरी बनाने के काम आते हैं, इस चीज को ध्यान देना। ठीक, अब देखो यदि हम बात करते हैं सरफेस फाइबर में तो आपको कपास पता होगा, जो हमारा कपास होता है, कपास यानी कॉटन की बात कर रहे हैं। कॉटन जो होता है वो हमारा सरफेस फाइबर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या है? सरफेस फाइबर का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास क्या आता है? कपास निकल के आता है। बात करेंगे इसी सॉफ्ट फाइबर की, तो सॉफ्ट फाइबर के लिए हमारे पास सैनहेम, क्या सैनहेम्प की बात करेंगे। सैनहेम्प जो होता है वो सॉफ्ट फाइबर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। यदि हार्ड फाइबर की बात करेंगे, हार्ड फाइबर ये थोड़ा सा केमिकली फॉर्म में निकल के आता है। क्या आता है? केमिकली फॉर्म निकल के आता है। इसको केमिकली तैयार किया जाता है जिसका नाम है कोयल। क्या है? कोयर।
तो कोयर जो है, कोयर एक स्पेशली हार्ड फाइबर है, हम आगे चलेंगे डिटेल में जब पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ब्रूस फाइबर। ब्रूस फाइबर आप देखे होंगे, जो हमारे बच्चे ब्रश करने के काम करते हैं, ठीक, ब्रश बनता है वो ब्रूस फाइबर उनको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पॉल्टिंग, पॉल्टिंग फाइबर्स, पॉल्टिंग एंड या जो हमारा रफ फाइबर्स होते हैं, काफ़ी देखेंगे कभी कभी तो जो बाकी मटेरियल होते हैं और कभी कभी भराव करने के लिए, एग्जांपल्स के बेसिस हम देखें तो पोल्टिंग फाइबर्स आपको, हाँ, पोल्टिंग एंड रफ यूजिंग, जैसे ये आपको टिश्यू पेपर ऊपर बनते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। और यहाँ पे पेपर मेकिंग की बात करेगा, जो हमारे पेपर मेकिंग यानी जो हम कापी किताब बनाते हैं उनकी बात कर रहा है। जो पेपर हम फोरे पेपर रखते हैं वो हमारा जो जिस फाइबर से बनता है हम उसे यहाँ पे पेपर मेकिंग फाइबर्स के नाम पे रखते हैं। नेचुरली फाइबर, नेचुरल फाइबर में हम देखें तो क्या करेंगे, नेचुरल फाइबर जो हमारे घर पे जितने भी बिस्तरे उस्तरे बन रहे हैं, सोफे वोफे बनते हैं, वो कहीं ना कहीं नेचुरल फाइबर में आते हैं। और उन्हीं के साथ हम बात करें तो वहाँ पे जो घर वाले हमारे दिए हुए दीपक उपक हम जलाते हैं, ठीक, वो हमारे नेचुरल फाइबर के अंतर्गत रख देंगे। उसके बाद फिलिंग फाइबर सबसे बेस्ट हमारे पास है कि फिलिंग फाइबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम गद्दों के रूप में करते हैं। जो गद्दे होते हैं हम उनमें फिलिंग फाइबर्स को ही कंप्लीट करते हुए नजर आते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखना। अब देखो इतना जब हम खत्म कर लेते हैं तो मेरे पास आता है कॉटन। क्या आता है, मेरे पास आता है कॉटन। अब देखो कॉटन की बात कर लेते हैं कि कॉटन है क्या। कॉटन स्पेशली मालवेसी फैमिली का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको हम कपास कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कपास बोलते हैं, ठीक। कपास को हम आज देख लेते हैं, ठीक। तो कपास की बात करते हैं, मालवेसी फैमिली है। इसी हम जेनरा की बात करते हैं तो यहाँ पे गॉसी पीएम, क्या है, गॉसी पीएम। तो गॉसी पीएम जो है वो इसकी जेनरा होती है। तो गॉसी पीएम जेनरा जो है इसकी ढेर सारी स्पीसीज है। हम अगले टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब पढ़ेंगे कॉटन का तो वहां पे आपको डिटेल करेंगे अलग अलग टाइप्स के बारे में, ठीक। इस चीज को ध्यान देना। तो कॉटन स्पेशली हमारे पास सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो उसकी फैमिली कौन सी है। फैमिली का हम नाम देखेंगे, क्या, मालवेसी है। जेनरा क्या है, यहाँ पे गॉसी पीएम है। अब ध्यान देना कि जो कॉटन होता है वो है क्या पर्टिकुलर स्टूडेंट, वो बीज है। बीज के साथ जो रेशे आते हैं, बीज सीड्स के साथ लगे हुए फाइबर्स होते हैं, उनसे उनको कंप्लीट करते हैं कॉटन को। और नोट ये ध्यान देना कि यहाँ पे जो सीड्स होते हैं वो सीड्स होते हैं वो वन सेलुलर मतलब सेलुलर होते हैं, ठीक। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि एक सीड के साथ एक छोटा सा सीड होगा तो उनमें जो ये पूरा पूरा हेयर यानी हेयर जैसा जो फाइबर्स लगा होता है, आप देखे होंगे कि हेयर जैसा फाइबर्स लगा होता है। ये जो फाइबर्स के नंबर होते हैं वो लगभग 1000, कितना स्टूडेंट, 1000 से लेकर ये 6000 नंबर हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 1000 से 6000। ये क्या होते हैं, ये हमारे फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे फाइबर्स होते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारे सीड होते हैं। इस चीज को ध्यान देना, एक सीड के साथ लगभग 1000 से 6000 फाइबर्स अटैच होते हैं। ये फाइबर्स यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और अब माइक्रोस्कोपिक तो बड़े अब बड़े यदि है तो अच्छा खासा है तो हम उनमें देख लेंगे। ऐसा देखा जाता है कि यदि 1 पाउंड, क्या है, 1 पाउंड हम बात करें, यदि 1 पाउंड, इस चीज को ध्यान देना ना कि 1 पाउंड की बात कर रहा है। 1 पाउंड यदि हम फाइबर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 1 पाउंड फाइबर ले रहे हैं तो 1 पाउंड फाइबर्स में कम से कम हमको लगभग 90 मिलियन, क्या, 90 मिलियन हेयर दिखाई देंगे। क्या देंगे, 90 मिलियन हेयर दिखाई देंगे। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग इसकी 7-8 स्पीसीज, जेनरा 7-8 इस जेनरा काफी ज्यादा स्पीसीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो एक जेनरा गॉसिपियम की ढेर सारे हमारे पास स्पीसीज मिल जाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, और हाँ, आर्बोरियम है, आर्बोरियम। उसके बाद आर्बोरियम, बेंडिसम एंड हॉर्बिरियम एंड हुबस्कस, नहीं, हर्सुटक आ जाता है, हर्सुटम, इंडिकम एंड नेग्लेटा एंड उसके बाद पाइनिनियम, हाँ, पाइनिनियम। ये ऐसे 7-8 बेस्ट एग्जांपल्स इसके आते हैं स्पीसीज की। और यदि हम ओरिजिन्स की बात करें तो ओरिजिन में इंडिया इस समय पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक इंपोर्टेंट पे देखें तो यहाँ पे सेकेंड प्लेस कवर करता है इसी कॉटन इंडस्ट्री में। मतलब कॉटन का यदि उत्पादन की बात करें तो इंडिया दूसरे पायदान पे कॉटन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और बात कर ले यदि भारत की बात करें तो इंडिया में काफी खासकर मुंबई, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। यदि बात करें इसी कॉटन के अंतर्गत, इस कॉटन में यदि हम बात करते हैं सेलुलोज की तो ये सेलुलोज जो होता है वो लगभग 90% देखने के लिए मिल जाएगा।
क्या मिलेगा, सेलुलोज 90% मिलता है। यहाँ पे प्रोटीन एक नया मटेरियल होगा, जो प्रोटीन होता है वो लगभग 1 से 3% यहाँ पे प्रोटीन मिल जाता है। एंड जो पैक्टीन होता है, पैक्टीन 0.9% समथिंग 1% यहाँ पे पैक्टीन मिल जाएगा। और यहाँ पे देखा जाता है कि 1 से लगभग 8% हमारे पास वाटर मालिक्यूल्स अटैच होते हैं इसी कॉटन के अंतर्गत। रुई में वाटर भी होता है, कितना, 1 से 9% या 8% हमारा वाटर कंप्लीट करता है। यहाँ 1 से 3% हमारा क्या करता है, प्रोटीन कवर करता है। 90% हमारा क्या करेगा, सेलुलोज कवर करता है। 0.9 लगभग 1 हमारा पैक्टीन कवर करेगा। एंड हमारे पास 0.001% हमारा जो होता है पिगमेंट होता है, जो कहीं ना कहीं कॉटन को एक क्रीम कलर एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन कंप्लीट करता हुआ नजर आता है। ये हमारे होते हैं कॉटन के बेस्ट डायरेक्शंस। ओके स्टूडेंट, तो ये शॉर्ट वीडियो रहा सिंपल तरीके से आपको बताने के लिए। केवल आप स्क्रीनशॉट करेंगे क्या, सबसे पहले मैं जब इधर उधर थोड़ा सा आप पहले ही स्क्रीनशॉट थोड़ा सा कर लेंगे। स्क्रीनशॉट में केवल ये बेस बना देंगे, पेपर में बेस बनाने के बाद सबके बारे में एक एक लाइन लिखते जाओ, आपका 5 मार्क्स कवर हो जाएगा। हम दूसरा वीडियो नंबर ये कितना था, ये हमारा क्लास नंबर 27 था। 28 में हम लेके आएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कॉटन इंडस्ट्री लेके आएंगे। कॉटन इंडस्ट्री में हम ये देखेंगे कि खासकर हमारे जो इंडिया है वो कौन कौन से ऐसे हमारे कॉटन के ही कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं, सातों के सातों स्पीसीज क्या भूमिका निभा रहे हैं। खासकर हम 5 लोगों को देखेंगे एंड उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड हमारे इंडिया की प्लेस क्या है कॉटन के बेसिस पे। ठीक, हम कितना इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कहीं ना कहीं गेन कर रहे हैं इंडिया के तरफ से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।